करते हैं वाशर के बारे में। ठीक है, अब वाशर क्या होता है, देखिए एक होगा आपके पास बोल्ट होगा, बोल्ट के ऊपर नट आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कुछ ग्रेटर नट का कुछ डायमीटर होगा। ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी नट का एक्सटर्नल डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर उस एरिया को और बढ़ाकर कुछ ज़्यादा दूर तक प्रेशर अप्लाई करना है कहीं पे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा एरिया तक प्रेशर अप्लाई करना है नट के थ्रू, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वॉशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका वॉशर, इस टाइप का आपका क्या होता है, वॉशर होता है। क्लियर। तो ये क्या होगा, जो आपका नट होगा, नट का मान लीजिए अगर डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर की बात जो आप ले रहे थे 2D, ठीक है ना, 2D, तो उससे जो ये वॉशर रहता है वो ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नट लगाओगे, जैसे देखिए आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर बोल्ट है, ठीक, ये बोल्ट है, ये नट है। ठीक, अगर मान लीजिए ये कहीं पे जाके इस तरीके से फिट होगा तो इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, वॉशर लगाए, और वॉशर को लगा के यहाँ से नट को हम लोग टाइट करते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि अगर ये नट इस तरीके से गया है तो अगर ज़्यादा एरिया तक, देखिए ये जो दिख रहा होगा कि ये आपका जो वॉशर है वो इस डायमीटर से, नट का जो डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर की बात कर रहे हैं, 2D वाला जो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस जो सर्कल फॉर्म किए थे हम लोग, ठीक, उससे देखिए ये वॉशर का जो रहता है एक्सटर्नल डायमीटर वो ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर जैसे ये नट टाइट होगा तो ये कुछ ज़्यादा एरिया को कवर करके उसको प्रेशराइज करेगा। क्लियर। और आपको इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नट है, नट को घिसने से भी बचाता है, कि अगर नट कहीं जाके टाइट होगा तो नट को कोई भी इसमें से मटेरियल रिमूव जल्दी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग वॉशर का यूज करते हैं। पहला काम कि ज़्यादा एरिया तक वो प्रेशर को अप्लाई करेगा, ठीक है, और दूसरा काम कि ये नट को भी आपको सेफ रखता है कुछ लंबे समय तक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग वॉशर को कैसे इसका फ्रंट टॉप साइड लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा एक एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल डायमीटर। ठीक है, अगर फ्रंट से देखोगे इसको तो आपको दो सर्कल दिखेगा, एक बाहर वाला और दूसरा अंदर वाला। यही अगर आप टॉप से देखोगे, ठीक है ना, तो टॉप से मान लीजिए ये दिखा, तो आपको केवल और केवल एक लाइन दिखेगा। ठीक है ना, इस तरीके का लाइन, और जितना इसका थिकनेस होगा वो चीज़ दिखने वाला है। क्लियर। तो देखिए अब एक एक चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं। तो वॉशर बनाने के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन ऑफ वॉशर है, कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी अगर डायमीटर का आप वॉशर बना रहे हैं, ठीक, तो जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ वॉशर होगा, जो बाहर वाली बात हो रहा है, देखिए पहले ये समझ लीजिए, फ्रंट से देखोगे तो ये चीज़ दिखेगा आपको, ठीक, और ये सर्कल दिखेगा। तो ये जो होगा, ये जो बाहर वाला जो डायमीटर की बात होगा, मान लीजिए डायमीटर ऑफ, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट अगर बात करते हैं, डी क्या आपको शो करेगा, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट की बात कर रहा है, ये जो बोल्ट है ना आपका, ये बोल्ट का डायमीटर डी। क्लियर, ये डी है। तो जो वॉशर का डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स डी प्लस 3 mm एक्स्ट्रा। ठीक है ना, क्लियर। और जो थिकनेस होता है वो होगा 1.2 इंटू डायमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर एंगल ऑफ चैम्फर की बात करोगे तो वो भी कितना डिग्री, 30 डिग्री, और डायमीटर ऑफ होल की बात करोगे तो ये कितना होगा आपको, डी प्लस 0.5 mm। क्यों ऐसा ज़्यादा लेके चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये डायमीटर, इंटरनल डायमीटर प्लस ये डायमीटर इक्वल हो जाए तो ये इसके अंदर फ्रीली नहीं मूव कर पाएगा। ठीक है ना, जो वॉशर के अंदर, बोल्ट के अंदर जो वॉशर है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम इसका डायमीटर को क्या करके रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और कितना ज़्यादा होना चाहिए, 0.5 mm। ठीक है ना, ताकि उसके अंदर वो फ्रीली मूव कर जाए। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब बनाते हैं एक। तो इसका देखो फ्रंट से ये दिखेगा, साइड से अगर टॉप से देखोगे तो ये दिखेगा, ये है आपका टॉप व्यू और ये है आपका फ्रंट व्यू। क्लियर। अगर आपको चैम्फरिंग भी दिखाना है, चैम्फरिंग जैसे ये वॉशर है तो वॉशर को भी ये जो कॉर्नर होगा उसको चैम्फर किया गया होगा। ठीक है ना, तो ये चैम्फरिंग आपको पता है कितना लेते हैं हम लोग, 30 to 45 डिग्री पे। तो अगर चैम्फरिंग दिखाना है तो ये है। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, एक पेपर ट्रैमल है, इसी के हेल्प से आप सर्कल फॉर्म करोगे। चलिए ये है आपका पेपर ट्रैमल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास डायमीटर 20 mm के लिए बनाते हैं अपना
नॉमिनल डायमीटर कितना ले लिया हम लोग 20 mm, इसी के ऊपर हम लोग वाशर बनाते हैं। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा डायमीटर, जो एक्सटर्नल डायमीटर ये बात हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इधर लिख देता हूँ। ये जो डिस्टेंस होगा यही है आपको ये वाला डायमीटर, कितना हो जाएगा 2D + 3, ठीक। तो 2D यानी कि कितना हो जाएगा 40 + 3, यानी कि ये जो होना चाहिए वो 43 mm का होना चाहिए टोटल एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। और जो थिकनेस कितना होना चाहिए 0.12D, ये देखिए 0.12, ठीक है ना। तो ये आपका होना चाहिए, डायमीटर कितना है 20 है, तो 20 × 0.12, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 के समथिंग आएगा, ठीक है। 2.4 आएगा यहाँ पे, 2.4 कुछ ऐसा ही आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना और अच्छे से जितना भी होगा, अगर 1-2 और वैल्यू रहे तो भी, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपको 2.4 हो जाएगा ना, ठीक है। इतना हो गया 2.4। तो ये जो थिकनेस लेंगे वो हो गया आपका 2.4। और क्या हो गया, एंगल ऑफ चैम्फर जब बनाएंगे तो 30 डिग्री। अब डायमीटर ऑफ होल की जब बात करोगे, इंटरनल डायमीटर ये है आपका डायमीटर ऑफ होल, तो ये कितना हो जाएगा D + 0.5 यानी 20.5, ठीक है 20.5 mm यहाँ तक, ठीक है 20.5 mm, क्लियर। और कुछ बचा, नॉमिनल डायमीटर कितना है हमारे पास, लेके चल रहे हैं 20 mm, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। D के लिए 20D के लिए हम लोग बना रहे हैं, D = 20 mm। तो क्या करना है, पहले एक हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। एक हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल, दिख रहा है इधर, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका आ गया सेंटर, ठीक। तो पहला जो आपको डायमीटर कितना है आपके पास, जो बाहर का एक्सटर्नल डायमीटर है 43 mm, ठीक। तो आपके पास पेपर ट्रेमल है, मान लीजिए ये आपको पॉइंट देने वाला है, तो यहाँ से आप पॉइंट P नोट कर लीजिए और यहाँ से आप 43 अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए आपका ये है, यहाँ पे आपका है 43, क्लियर। इसी से आपको क्या बनाना है, सर्कल फॉर्म करना है। तो चलिए पहला पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हुआ, पेपर ट्रेमल के हेल्प से आप लोग सर्कल फॉर्म कर लेंगे। अगर यही चीज़ कंपास या फिर इंस्ट्रूमेंट से बनाना रहता तो बहुत ईजी, आप लोग सर्कल आराम से कंपास में पेंसिल लगाते और उसको मेजर करके रोटेट कर देते, आपका सर्कल फॉर्म हो जाता, ठीक है। चलो, तो ऐसा करना नहीं है कि ऐसा ना करना कि बना के फिर मिटा के फिर उसी पे लाइन खींचते होगे, ऐसा नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेमल के हेल्प से ही बनाना है। ठीक, देखिए सब पॉइंट मिल गया, इसको क्या कर देंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे। तो एक सर्कल फॉर्म हो गया, यहाँ से सब पॉइंट को जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतना एक्यूरेट सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है, बन गया आपका सर्कल, एक्सटर्नल सर्कल बन गया। इंटरनल कितना है आपके पास, इंटरनल वाला 20.5, तो यहाँ से मान लीजिए 43 है तो 20 इसके अप्रॉक्सीमेटली बीच में होगा यहाँ, और 20 से ऊपर थोड़ा सा कितना जाना है 0.5, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ, ठीक। यहीं से आप पॉइंट लोकेट कर लो सारा। एक और सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सबको पॉइंट को मिला दीजिए।
बहुत बच्चा लोग दिमाग भी लगाएगा, बिना पेपर ट्रेमल के हेल्प से ही सर्कल ऐसे घुमा देगा, हो गया गोल, लेकिन वो बाद में पता चलेगा कि एक्यूरेट नहीं हुआ है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, यही चीज़ देखने वाला है। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको, टॉप से देखोगे तो यही चीज़ यहीं पे लाइन दिखेगा, तो इसको क्या कर लीजिए, प्रोजेक्शन लाइन ले लीजिए, यहीं पे दिखा देता हूँ इसको, यहाँ से ये दिखा, ठीक है। ये एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जो कि हॉरिजेंटल लाइन कितना है आपका 43 mm है ये टोटल। ठीक, थिकनेस यहाँ कितना जा रहे हो 2.4, यहाँ हो गया 2.4, और एक और सीधा लाइन ये जाके इससे ज्वाइन हो गया। ठीक, अब देखो इसको भी शो करना है आपको, तो यहाँ से भी प्रोजेक्शन आएगा। ठीक, ये है लेकिन दिखेगा नहीं, तो इसको आप कुछ ऐसे मिला देना, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। अब मान लीजिए चैम्फर भी दिखाना है, तो चैम्फर चलो इस साइड दिखा देता हूँ। ये हो गया प्रोजेक्शन इसका, ये प्रोजेक्शन। ठीक, फिर से वही सर्कल, यहाँ पे 30 डिग्री लेकर कुछ ऐसे आना है। ठीक, यहाँ से जो एंगल आएगा वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर हो गया, फ्रंट, साइड और टॉप। ठीक है, ये हुआ फ्रंट, जैसे देख लीजिए फ्रंट, साइड से टॉप सब वही दिखेगा। ये मान लीजिए फ्रंट है, ठीक, इधर से भी देखोगे तो यही लाइन दिखेगा आपको, इधर से भी देखोगे तो यही लाइन दिखेगा, क्योंकि रेडियस है, सब जगह से इक्वल दिखेगा आपको डायमीटर। तो ये बोल लो आपका क्या है, टॉप है, और ये है आपका फ्रंट है। ठीक, अब डायमीटर मेंशन कर दो, कितना डायमीटर है ये 43 mm, 43 mm एक्सटर्नल। इंटरनल वाला कितना है आपको 20.5 mm। जितने का बनाने के लिए वॉशर आएगा आप बना सकते हैं, 30 mm वहाँ शो कर रहा है, कंप्लीट। ठीक है, चलो वॉशर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ये दिख नहीं रहा है, चलो इधर थोड़ा सा, ठीक है, चैम्फरिंग दिख गया होगा, चलिए।